हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं न्यू चैप्टर पार्टनरशिप का रिटायरमेंट के बारे में। बच्चे ध्यान देना, अगर पार्टनर अपनी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था कि पार्टनरशिप में जब फंडामेंटल मैंने आपको समझाया था, फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप समझाया था, फिर इसके बाद मैंने बताया था कि रिटायरमेंट एंड डेथ, और लास्ट में सबसे लास्ट में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चे एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ना, मेरी बात को सुनना। और आज हम लोग चल रहे हैं रिटायरमेंट। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रिटायर क्यों करेगा, उसके लॉजिक थ्योरेटिकल हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद जब थ्योरी हम समझा देंगे, आपको समझ में आ चुके रहेगा, आप जितना भी थ्योरी है 100% आप समझ चुके रहोगे, तब जाके हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चे, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये सरकारी नौकरी वाली बात नहीं है कि रिटायरमेंट जो है 60 साल के उम्र में होगी। अगर पार्टनर चाहे, या तो वो बीमार होगा, मान लीजिए वो चाहता है कि अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, तो सारे जो अदर पार्टनर हैं उनको उनके कंसेंट में, उनके नॉलेज में देकर एक मीटिंग बुलाकर वो सारे पार्टनर आपस में हिसाब किताब करके अपना निपटारा कर सकता है, और जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है वो रिटायर हो सकता है। फिर जो उसका बैलेंस बचेगा, जो उसका हिसाब किताब में कुछ अमाउंट आएगा, तो अदर पार्टनर को उसके हिसाब किताब के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसके अगर कुछ पैसा उसका बचता है रिटायरिंग पार्टनर का, तो उसका पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, या तो तुरंत या फिर कुछ दिनों के बाद। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक आएंगे आपके पास। चलो बच्चे, मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि क्यों रिटायरमेंट होते हैं, क्या लॉजिक है थ्योरेटिकल से लेके प्रैक्टिकल तक। सबसे पहले हम लोग थ्योरी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, ध्यान देना। इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स मीनिंग इंटाइटलमेंट अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पेमेंट होगा, ये सारी बातें हम लोग को सीखना है। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आपको सीखना है क्या? तो आपको सीखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है या कोई पार्टनर का डेथ हो जाए, तो उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। चलो बच्चे, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर बच गया, जो पार्टनर रिटायर किया वो तो चला गया, लेकिन जो पार्टनर बच गया उसको तो फायदा हो जाएगा, उसका प्रॉफिट का रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको गेनिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का कैलकुलेट करने के लिए समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंस आपको समझने हैं। नेक्स्ट की बात करता हूं बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट है बच्चा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जिस समय कोई पार्टनर रिटायर किया या डेथ किया, आपको मैंने एडमिशन के वक्त में भी समझाया था, पार्टनर्स के एडमिशन के वक्त में, कि उस सिचुएशन में, उस वक्त में पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा कि जो भी एसेट्स है, लायबिलिटी है, उसका फिर से रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट होगा। क्योंकि कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ चुका होगा, कोई एसेट्स की वैल्यू घट चुका होगा, कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ चुका होगा, कोई लायबिलिटी की वैल्यू घट चुका होगा। तो इस तरीके से कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ता होगा, घटता होगा, या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ता होगा, घटता होगा, इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कहता क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, या फिर कोई जमा प्रॉफिट है, जमा लॉस है, तो उसका कैसे क्या होगा, वो चीजें सीखना है हमें। नेक्स्ट बात है, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसका जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और उसमें जो भी हिसाब किताब में बचेगा, जितना भी जो भी हिसाब किताब में बचेगा, उसका हम लोगों को क्या करना है, तो उसका एक प्रकार से सेटलमेंट करने हैं। क्या करने हैं, तो उसका हम लोगों को सेटलमेंट करने हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आपको बनाने हैं बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करने।
प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आपको सबके बाद क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो लोन अकाउंट है, जो रिटायर कर रहा है पार्टनर, अगर उसका तुरंत में पेमेंट नहीं गया, जो पार्टनर का तुरंत में पेमेंट नहीं गया, किसका, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, अगर उसका पेमेंट तुरंत में नहीं गया तो बाद में पेमेंट जाएगा। तो जब बाद में पेमेंट जाएगा तो उसका पेमेंट का एक डिटेल आपको बनाने होंगे। लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या एडजस्टमेंट होगा, ये सारे कैलकुलेशन आपको करने होंगे। ठीक है ना बच्चे? हां जी सर, यहां तक तो समझ में आ गया। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलो बच्चे, यहां तक आपको बातें समझ में आ गया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में लर्निंग ऑब्जेक्टिव, पहला आप क्या पढ़ोगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो ये बातें मैं आपको फिर से समझा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ये पढ़ना है, फिर उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या निकालना है आपको बच्चा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। क्या करना है बच्चा, तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लोन अकाउंट का कैसे प्रिपरेशन होगा ये समझाना है कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन कैसे चुकाया जाएगा। अब सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे लास्ट में क्या करना है बच्चा, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पॉइंट आपको सीखने हैं इस चैप्टर में। तो मैं बारी बारी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सारे पॉइंट्स को डील करूंगा, सारे पॉइंट्स आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो चलो बच्चे, अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ध्यान देना बच्चा, रिटायरमेंट, मैं थोड़ा सा पेन को दूसरा ले लेता हूं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रेफर टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। मतलब कोई पार्टनर अगर रिटायर करता है तो ये फर्म से डिसकंटिन्यू हो रहा है, वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, फर्म आगे वो बिजनेस नहीं करेगा। An existing partner may decided to leave the firm due to ill health, old age, misunderstanding or due to other similar reason। ये कारणों से ध्यान देना बच्चा। An existing partner may decided to leave, जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है वो डिसाइड करेगा टू लीव द फर्म ड्यू टू, अगर बीमार है तो, ओल्ड एज है तो, मिसअंडरस्टैंडिंग और ड्यू टू अदर सिमिलर रीजन, और भी कोई रीजन होगा तो। बच्चे ध्यान देना, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता क्या है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए पार्टनर्स में रिटायर फ्रॉम द फर्म। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप फर्म कब रिटायर हो सकता है, एक पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 इसके अकॉर्डिंग ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। कहता क्या है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट, एज पर एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, एज पर एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। जितने भी पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं सारे पार्टनर्स को नोटिस देना होगा, वो भी रिटन नोटिस। इफ पार्टनरशिप इज एट विल, तभी जाके वो रिटायरमेंट हो सकता है। फिर से समझना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट कब पॉसिबल है, जब सारे पार्टनर राजी होगा कंसेंट के साथ। फिर एज पर एग्रीमेंट टू द इफेक्ट, जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है वो सारे अदर पार्टनर को नोटिस देना होगा, तभी जाके वो रिटायरमेंट ले सकता है। अब इसके बाद देखना बच्चा, कहता है इंटाइटलमेंट ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर। कौन पार्टनर, इंटाइटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायरमेंट होना चाह रहा है उसके लिए।
शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस, उसको क्या मिलेगा? जो भी मौजूदा उस समय रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें उसको हिस्सा मिलेगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, उसी वक्त जिस समय अगर पार्टनर रिटायर करना चाह रहा है उसी वक्त रीअसेसमेंट लायबिलिटी का होगा, रिवैल्यूएशन एसेट्स का होगा, कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा, कोई एसेट्स की वैल्यू कम होगा, कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगा, कोई लायबिलिटी की वैल्यू कम होगा। इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा रिवैल्यूएशन में, जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा किसमें? जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा रिवैल्यूएशन में, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को ऑल पार्टनर को बांटना है, साथ ही साथ जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। शेयर इन गुडविल, जिस वक्त में कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, रिटायर हो रहा है, उस वक्त में उस फर्म का गुडविल कितना है, उस गुडविल में गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा और उस गुडविल में उस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना होता है वो निकालना होगा और उसको उतना से क्रेडिट करना होगा। Goodwill of the firm be valued and the retiring partner must be credited with his share of goodwill, यही बात मैंने आपको समझाया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जितना भी टॉपिक है, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है वो पार्टनर को ये सब में हिस्सा चाहिए। राइट टू गेट बैक हिज कैपिटल, जो भी कैपिटल उसने लगाया था, कौन? रिटायरिंग पार्टनर, जब बिजनेस को स्टार्ट किया होगा पार्टनरशिप में, तो वो अपना कैपिटल को राइट बैक करना चाहता है, लेना चाहता है। ए रिटायरिंग पार्टनर हैज ए राइट टू गेट बैक हिज इन्वेस्टेड कैपिटल along with share in reserve, goodwill and revaluation of assets and liability and revaluation of assets and liability। अब ध्यान देना बच्चे, इसके बाद है टॉपिक एडजस्टमेंट नीडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जिस समय पार्टनर रिटायर हो रहा है उस समय एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट की नीड है। जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस समय क्या क्या किस किस टाइप का एडजस्टमेंट की जरूरत है, आवश्यकता है, और बच्चे हम लोग ध्यान देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है एंड गेनिंग रेशियो निकालना है, किसका? जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को उसका। सेकेंड पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपको गुडविल का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं। तीसरा पॉइंट बच्चे ध्यान देना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जिस समय कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, किसका? तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटी का। चलो बच्चे इसके बाद देखते हैं हम लोग, कहता क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, जमा प्रॉफिट है या जमा लॉस है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है उसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे ये समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, क्या करना बच्चा? प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है उसके लोन अकाउंट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो कंटिन्यू है पार्टनर उसके कैपिटल को प्लस माइनस जितना भी हो, कभी कोई रिजर्व की वजह से बढ़ेगा, किसी की वजह से घटेगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ेगा या घटेगा, वहां पे कैलकुलेशन करना होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, कहता क्या है? एडजस्टमेंट करेंगे, किसका एडजस्टमेंट करेंगे? ऑफ कैपिटल का, कंटिन्यूइंग पार्टनर के को हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। अब चलो बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आते हैं न्यू टॉपिक में। अब न्यू टॉपिक है आपका क्या, वो ध्यान देना बच्चा, कहता क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड गेनिंग रेशियो। अब ये जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है इसका मतलब उसका आफ्टर रिटायरमेंट जो पार्टनर बच गया उसका न्यू रेशियो क्या होगा, और फिर
उसको तो प्रॉफिट में हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि अब तो रिटायरिंग पार्टनर रहा नहीं, तो जब रिटायरिंग पार्टनर रहा नहीं, वो तो चला गया, तो अब जो पार्टनर बच गया उसको तो प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए ना, तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो उसे कहते हैं न्यू पार्टनर का जो भी रेशियो निकलेगा साथ ही साथ उसका गेनिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर तो था ही इसके पास, और कुछ शेयर इसका बढ़ जाएगा क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर से एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी डिटरमाइंड इन टू वे। पहला, व्हेन नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड पॉइंट, व्हेन remaining partners purchase the retiring partner share in specific proportion। अब यहां पे केस 1 का बात हम लोग करते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। बच्चे ध्यान देना, केस 1 में क्या कहता है? केस 1 में कहता है व्हेन ए पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है, एंड नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, और कहीं पर भी न्यू रेशियो के बारे में जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है वहां पर कभी कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि न्यू रेशियो क्या होगा। उस सिचुएशन में प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को ध्यान देना बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्वेश्चन हैं ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो, क्या रेशियो है? 4:3:2। 4:3:2। आपस में रेशियो कैसे बांट रहा है? तो आपस में रेशियो बांट रहा है 4:3:2। You are required to calculate the new profit sharing ratio when A रिटायर करेगा तो क्या रेशियो बचेगा, B रिटायर करेगा तो क्या रेशियो बचेगा, मैं यहां कैपिटल B कर देता हूं, और C रिटायर करेगा तो क्या रेशियो बचेगा। तो बच्चे ध्यान देना, आइए मैं इसको लिखता भी हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 आप नोट भी करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, पार्टनर है ए बी सी, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना से? तो ओल्ड रेशियो है 4:3:2। 4:3:2, 4/9, 3/9 एंड 2/9। अब पहला केस जो है केस 1, रिटायर कौन हो रहा है बच्चा? तो रिटायर हो रहा है ए। तो उस केस में कौन बचा? बी बचा और सी बचा। तो बी और सी का रेशियो कितना? 3:2। जो बचा वही इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो कितना से? तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। केस 1। अब आप केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में कहता है बी रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है इस बार? रिटायर कर रहा है बी। तो मैं इसके सामने लिख देता हूं रिटायर बी। तो बचा कौन कौन? ए और सी बचा। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो ए एंड सी का, ऑफ ए एंड सी, जो बचा 4:2, जो इसमें से बच गया। फिर उसके बाद केस नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सी रिटायर करेगा तो क्या बचेगा? तो सी जब रिटायर करेगा तो मैं यहां लिख देता हूं रिटायर सी का। तो जब सी रिटायर करेगा तो क्या बचा? तो ए और बी बचा। तो ए और बी कितना? 4:2। तो न्यू रेशियो, बच्चे ध्यान देना यहां पे, न्यू रेशियो तो ये बच जाएगा 4:3। कितना से? तो 4:3 से। तो केस 1 भी हो गया, केस 2 भी हो गया, केस 3 भी हो गया। न्यू रेशियो कितना से? 4:3 से। तो अब आप देख रहे होंगे ए बी सी 3 पार्टनर था। तीनों पार्टनर में से बारी बारी से एक बार ए रिटायर किया, फिर बी रिटायर किया, फिर सी रिटायर किया। तो जब ए रिटायर करेगा तो बी और सी बचेगा। तो कुछ चेंजिंग नहीं है। तो जितना रेशियो दिया हुआ था पुराने वाले वही रेशियो इसका हो जाएगा। फिर बी जब रिटायर करेगा तो कौन बचेगा? ए और सी बचेगा। तो बी रिटायर करने के बाद जो ए और सी बचा, ए और सी का जो ओल्ड रेशियो था वही बचेगा। फिर आफ्टर सी रिटायरमेंट, जब सी रिटायर कर गया तो उस केस में क्या बचा? तो उस केस में बचा क्या? ए और बी बचा। तो ए और बी का जो रेशियो रहेगा वही होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये सब आपका कंप्लीट हो चुका है और आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। तो चलो बच्चे अब प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2,
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो किसका, तो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। बच्चे ध्यान देना, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इफ जेड रिटायर। अगर जेड रिटायर करेगा तो एक्स वाई जेड का तीनों का रेशियो तो दिया हुआ है। तो आइए हम लोग लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्स वाई एंड जेड ऑल रेशियो। बच्चे ध्यान देना, तो कितना रेशियो, तो कहता है 1/2, 2/5, 1/2। इसका मतलब यह हुआ एक का है 1/2 एक्स का, y का कितना से, तो y का है 2/5, और फिर z का कितना से बच्चा, तो z का है 1/10। तो सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर तीनों का सिमिलर करिए। तो यहां देखिएगा डिनोमिनेटर 2, 5, 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10। तो आप यहां पे देखोगे 5/5 ये आ गया 5/10, फिर उसके बाद 2/2, 2/10, और ये है 1/10। तो यहां पे आप देखोगे बच्चे कितना, तो 5:2:1 रेशियो है। रिटायर कौन कर रहा है बच्चा, तो फाइंड द न्यू रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इफ जेड रिटायर। कौन रिटायर कर रहा है, जेड। अगर जेड रिटायर करेगा, रिटायर कौन हो रहा है, जेड, ये रिटायर हो रहा है। तो जब जेड रिटायर हो रहा है तो बचा कौन, तो बचा कौन, एक्स और वाई। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स और वाई आफ्टर जेड रिटायरिंग, न्यू रेशियो of x and y after z retiring। तो बच गया कितना से, तो ये बच गया आपका 5:2। तो जो बच गया, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं है, ये निकल के आ गया 5:2। ये न्यू रेशियो इसका हो गया। न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर जेड रिटायरिंग बचा कितना से, तो 5:2 से। तो चलो बच्चे, ये भी क्वेश्चंस आपने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग केस 2 के बारे में पढ़ते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 1 तो समझ चुके हैं, केस 2 समझना। व्हेन रिमेनिंग पार्टनर परचेज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। कभी कभी ऐसा भी होगा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो प्रॉफिट में शेयर था, उस शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर बच गया, वो उसके प्रॉफिट को कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक रेशियो में, मतलब कि कुछ ना कुछ एक रेशियो में परचेज करेगा। तो उस केस में जो पार्टनर एग्जिस्टिंग रिमेनिंग है उसका न्यू रेशियो क्या होगा, तो पहले से जो था वो, और देखिए यहां पे एक्वायर्ड कितना किया, गेन कितना किया, तो न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर जो बच जाएगा उसका। तो ओल्ड शेयर तो है ही, प्लस क्या कर देंगे बच्चे, तो ओल्ड शेयर में प्लस कर देंगे एक्वायर्ड शेयर ऑफ गेन, मतलब जो बच गया। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 3 हम लोग एक बार बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 इसको बनाते हैं। ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। 3 पार्टनर है, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। आपस में रेशियो कितना, तो आपस में रेशियो है 5:4:3। तीनों का आपस में रेशियो कितना से बच्चा, आपस में रेशियो है 5:4:3। B retired and his share was equally divided between A and C। B तो रिटायर कर गया और उसके प्रॉफिट को आधा आधा इक्वली डिवाइड कर दिया गया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। आइए बनाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ए बी सी, ए बी एंड सी ओल्ड रेशियो। बच्चे ध्यान देना, ओल्ड रेशियो यहां है 5:4:3, तो 5:4:3, 5/12, 4/12 एंड 3/12, 5/12, 4/12 एंड 3/12। रिटायर कौन कर रहा है, तो यहां ध्यान देना बच्चे, बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज इक्वली, बी रिटायर कर रहा है, तो बी रिटायर कर रहा है, यहां देख लीजिए बी ये हो रहा है रिटायर,
रिटायर कौन कर रहा है? तो रिटायर कर रहा है बी। तो इसका आधा शेयर यानी 2/12 ए ले लेगा, 2/12 सी ले लेगा, आधा आधा। तो न्यू रेशियो कितना से? तो न्यू रेशियो इसके पास कितना था? 5/12 पहले से, और आधा बी ने दे दिया तो 2/12, और फिर सी का भी इसी तरीके से आप देखोगे तो सी का कितना था? 3/12 प्लस 2/12 सी का। तो ए के पास कितना? 5/12 तो था ही, यहां पे देखेंगे हम लोग 12, 5 प्लस 2 ये निकल के आ गया 7/12, और सी का कितना से? तो सी का है 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 12, ये निकल के आ गया 5/12। अब न्यू रेशियो 7:5, ये आपका न्यू रेशियो कितना से? न्यू रेशियो तो ए एंड सी का, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी आफ्टर बी रिटायरिंग, आफ्टर बी रिटायरिंग 7:5। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी आफ्टर बी रिटायरिंग कितना से? तो आफ्टर बी रिटायरिंग 7:5, ये आपका न्यू रेशियो हो गया। तो चलो बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करता हूं, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम नंबर 4 में शेयर गेन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर्स। फिर से समझना, शेयर गेन बाय रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उससे। तो इसी केस का क्वेश्चन है, ए बी सी डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:1 ऑन ए रिटायरमेंट। तो बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, आपस में रेशियो कितना? 3:3:2:1। On A retirement, B decided to keep his original share while C and D decided to take over A। यहां कैपिटल में डी कर लेता हूं। कहता क्या है? A रिटायर तो किया, ऑन ए रिटायरमेंट B decided to keep his original share, B ने डिसाइड किया उसका ओरिजिनल शेयर रख लेना। while C and D decided to take over A share of profit in the ratio 1:2। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये हुआ कि बी का जितना रेशियो पहले था वही रेशियो रखेगा, लेकिन सी एंड डी ने क्या बोला कि सी एंड डी ने डिसाइडेड टू टेक ओवर ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो, जो ए का शेयर था उसको सी एंड डी ने बांटा, किस रेशियो में? 1:2 में बांटा। तो न्यू रेशियो आपको निकालना होगा। तो चलो बच्चे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करते हैं और प्रॉब्लम नंबर 4 बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, चलो बनाना स्टार्ट करो बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 4, पार्टनर कौन कौन? ए बी सी। कौन कौन पार्टनर है? तो पार्टनर है ए बी सी। तो चलिए बच्चे पार्टनर ए बी सी डी है, तो हम लोग निकाल लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी और डी। अब यहां पे ओल्ड रेशियो कितना कितना है वो देखते हैं। ओल्ड रेशियो बच्चे ध्यान देना, ओल्ड रेशियो कितना से? 3:3:2:1, 3:3:2:1। ये आ गया 3/9, 3/9, 2/9, 1/9, 3/9, 3/9 एंड 2/9 एंड 1/9। अब यहां पे बी का जितना था, रिटायर कौन कर रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, तो यहां पर बी डिसाइडेड ए रिटायर कर रहा है, तो यहां लिख देता हूं मैं ए रिटायर। रिटायर कौन? ए। ये रिटायर कर रहा है ए, ठीक है ना जी सर, यहां तक तो ठीक है। अब यहां देखिए बी का जो शेयर, ए का जो शेयर है, बी जितना था उतना ही एग्जिस्टिंग चाहिए, तो बी में कोई बदलाव नहीं। बी डिसाइडेड टू कीप हिज ओरिजिनल शेयर, यानी न्यू शेयर बी चाहता है 3/9 था तो इसका 3/9 रहे। तो गेन कौन कौन करेगा बच्चे ध्यान देना, सी और डी गेन करना चाह रहा है, तो गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो तो ए के हिस्से को बांटेगा, कौन बांटेगा? सी और डी बांटेगा। किस रेशियो में? तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1:2 के रेशियो में, ध्यान देना। तो ए का है 3/9, तो ये जो गेन करेगा 3/9 का
1/3 हिस्सा और 3/9 का 2/3 हिस्सा ले लेगा डी। तो ये हो जाएगा कितना बच्चे, एक बार सॉल्व कर लोगे तो 1/9 हो गया ये, और फिर ये निकल के आ गया 2/9, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखते हैं न्यू रेशियो कितना कितना बच गया। न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना से, तो बी का है इतना, और फिर सी का कितना से बच्चा, तो सी का 2/9 तो था ही, प्लस 1/9 यहां जोड़ दीजिए, फिर डी का कितना 1/9 था ही, प्लस 2/9 यहां जोड़ दीजिए, तो हुआ कितना, बी का हो गया 3/9, और फिर सी का हो गया कितना से 3/9 यहां भी, और ये भी 3/9। इसका मतलब इक्वल 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 आ गया। तो न्यू रेशियो कितना से, इक्वली 1:1:1, किसका किसका, तो बी सी डी का। तो आप यहां लिखोगे न्यू रेशियो ऑफ B, C and D after retiring of A is इक्वल, यानी कि 1:1:1, 1:1:1। B, C and D after retiring of A is equal कितना से, 1:1:1। ये आपका कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है ना बच्चे। हाँ जी सर, यहां तक में तो कोई परेशानी नहीं, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। तो न्यू रेशियो ऑफ A एंड C आफ्टर बी रिटायरिंग 7:5 था, वो तो पिछले क्वेश्चन का। तो आप प्रॉब्लम नंबर 4 आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाइए बच्चा, केस 2 समझ में आ गया, केस 1 भी समझ में आ गया, केस 2 में भी 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। केस 3 का देखते हैं क्या कहता है केस 3, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। केस 3 की बातें, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन ए स्पेसिफिक रेशियो। बच्चे ध्यान देना, कहता क्या है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर हिज शेयर, अपने शेयर को सरेंडर कर रहा है, सरेंडर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन ए स्पेसिफिक रेशियो। तो जब रिटायरिंग पार्टनर अपने हिस्से के प्रॉफिट को सरेंडर करेगा, तो उस केस में न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस जो एक्वायर्ड करेगा गेन का, वो दोनों को जोड़ देंगे तो न्यू शेयर आपका आ जाएगा। अब है प्रॉब्लम नंबर 5। K, L and M are partners sharing their profit in the ratio 4:3:2। आपस में पार्टनर की संख्या कितना, तो पार्टनर की संख्या है 3। जो नाम क्या है, K, L and M। कितना कितना रेशियो, तो 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। L रिटायर एंड सरेंडर, कौन रिटायर कर रहा है बच्चा, तो रिटायर कर रहा है L रिटायर एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/9 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। रिटायर कौन किया, तो रिटायर किया L। कितना उसका 1/9 ऑफ हिज सरेंडर जो है वो K के नाम से, और रिमेनिंग जो बच जाएगा इन फेवर ऑफ M। रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो 1/9 तो इसको दे दिया, तो 8/9 बच जाएगा। तो चलो बच्चे इसको निकालते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बनाना। प्रॉब्लम नंबर 5 लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5, पार्टनर है KLM, KL और फिर M। ओल्ड रेशियो कितना कितना, ध्यान देना बच्चे, ओल्ड रेशियो कितना कितना 4:3:2। ओल्ड रेशियो 4:3:2, 4:3:2। तो 4/9, 3/9, 2/9, 4/9, 3/9 एंड 2/9। ये निकल के आ गया आपका ओल्ड रेशियो 4/9, 3/9 एंड 2/9। अब इसके बाद समझना बच्चे, ये तो समझ में आ गया कि 4/9, 3/9 एंड 2/9। अब रिटायर कौन कर रहा है, तो रिटायर कर रहा है
ध्यान से समझना है, रिटायर कर रहा है कौन कौन। तो KL and M are partners sharing their profit in ratio 4:3:2 respectively. L retire and surrender 1/9. L रिटायर कर रहा है, तो बच्चे ये रिटायर कौन, तो L। ये आपका L जो है रिटायर कर रहा है, ध्यान देना बच्चा, ये तो रिटायर हो गया कौन, L। अब जैसे ही L रिटायर किया उसके बाद की बात देखते हैं, इस अपना प्रॉफिट का 1/9 हिस्सा सरेंडर कर रहा है, तो सरेंडर यहां लिख सकते हैं सरेंडर। तो ये अपने प्रॉफिट का कौन, 3/9 का, यहां ध्यान दीजिएगा, तो 1/9 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसका 1/9 निकालते हैं, 3/9 का 1/9, तो ये निकल के आ जाएगा। देखिए 3/9 का दो पार्ट में बांटते हैं, 3/9 का 1/9, तो ये कितना निकला बच्चा, ध्यान देना, तो 1/27 ये दे दिया किसको, K को, और जो रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग कितना, तो 3/9 का 8/9, तो ये बच गया कितना से, तो 8/27 दे दिया किसको, M को। तो अब न्यू रेशियो कितना कितना हो गया, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, न्यू रेशियो, तो K का कितना, तो 4/9 तो था ही, प्लस 1/27, और फिर L बचा नहीं, M में आते हैं, 2/9 है, इसमें प्लस कर देना है 8/27, और यहां पे आप देखोगे क्या, एलसीएम 27, 9 3 जा 3 इंटू 4 12 प्लस 1, ये निकल के आ गया 13/27। नेक्स्ट की बात करता हूं, तो ये निकल के आ गया 27, 9 3 जा 3 इंटू 2 6 प्लस 8, ये निकल के आ गया कितना से, 14/27। तो बच्चे ध्यान देना, न्यू रेशियो कितना से, तो न्यू रेशियो 13:14, ये किसका, K और L का 13:14, तो न्यू रेशियो आप लिख सकते हैं K और किसका किसका, K और M का आफ्टर L रिटायरमेंट। तो आंसर हो गया क्या बच्चे, ध्यान देना, आंसर न्यू रेशियो ऑफ K and M, न्यू रेशियो ऑफ K and M आफ्टर L रिटायरिंग, तो ये निकल का आ गया कितना से, तो ये निकल का आ गया 13:14, 13:14, न्यू रेशियो ऑफ K and M आफ्टर L रिटायर, तो 13:14 ये निकल के आ गया। चलो बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर समझते हैं, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब जो पार्टनर कंटिन्यू हो रहा है बिजनेस, जिस पार्टनर का बिजनेस क्या हो रहा है, तो जिस पार्टनर का बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर शेयर्स इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। बच्चे ध्यान देना, गेनिंग रेशियो इक्वल टू, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे, तो टोटल न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दीजिए, तो जो निकल के आया वही कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इसमें केस 1 की बात करते हैं हम लोग, व्हेन नो एग्रीमेंट इज इंटर्ड इनटू, किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब हम लोग केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या कहता है, व्हेन न्यू प्रॉफिट रेशियो इज गिवन, जब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया बच्चा, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि गेनिंग रेशियो कितना गेन किया, तो जो पुराना रेशियो था अगर उससे ज्यादा जितना होगा वही तो आपका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। जो रेशियो पुराना है, न्यू रेशियो उससे जितना ज्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गेनिंग रेशियो। अब ये बातें आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलो बच्चा, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 की बात। M and O are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर, तीनों का आपस में रेशियो कितना? 5:3:2। O retire and new profit sharing ratio between M and N। जो M और N है उसके बीच में कितना? 5:3। इसका मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? गेनिंग रेशियो निकालना बहुत ही इजी है। आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 में चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 लिखना स्टार्ट करिए। प्रॉब्लम नंबर 6, बच्चे ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर 6। तो पार्टनर M एंड O, M एंड O, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो ध्यान देना बच्चे, तो ओल्ड रेशियो है कितना से? 5:3:2। 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब न्यू रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो, तो बच्चे न्यू रेशियो कितना कितना? तो M और N के बीच में है 5:3। ये तो रिटायर हो रहा है, ये तो रिटायर, तो 5:3, तो 5/8 और 3/8। ये पार्टनर रिटायर कर रहा है। कौन? वो रिटायर कर रहा है। अब M का N का कितना बच गया? वो गेनिंग रेशियो कितना करेगा ये निकालते हैं हम लोग। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो इसका मतलब ओल्ड से ज्यादा होगा, न्यू में से माइनस करेंगे, तो न्यू में से माइनस करेंगे 5/8 माइनस 5/10, और फिर n का कितना से? 3/8 माइनस 3/10। बच्चे ध्यान देना, एलसीएम कितना से? तो एलसीएम है 40। 8 5 जा 5 इंटू 5 25 माइनस 10 इंटू 4 4 इंटू 5, ये निकल का आ गया 20। यहां पर आप देखोगे क्या? ये निकल का आ गया 5/40। दूसरा है इसका एलसीएम कितना से? तो इसका एलसीएम है 40। 8 5 जा 5 इंटू 3 15 माइनस ये 10 इंटू 4, तो 40 12, और ये निकल का आ गया 3/40, यानी कि गेनिंग रेशियो 5:3। गेनिंग रेशियो कितना से? तो गेनिंग रेशियो 5:3। गेनिंग रेशियो कितना से? तो गेनिंग रेशियो है 5:3 से। ये निकल का आ गया गेनिंग रेशियो कितना से? तो 5:3 से। तो चलो बच्चे, अब हम लोग ध्यान देते हैं, गेनिंग रेशियो 5:3 तो निकल गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 की बात करता हूं। X, Y and Z were partners sharing profit in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5. 1/2, 3/10 and 1/5. X retired from the firm. Calculate the gaining ratio of the remaining partner. Calculate the gaining ratio of the remaining partner. आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? तो कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो, किसका? तो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर का। तो आइए हम लोग देख लें, एक्स एंड वाई जेड का रेशियो आपस में दिया हुआ है ही, और एक्स एंड वाई वे आर पार्टनर, प्रॉफिट रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/, एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म। जैसे ही एक्स रिटायर करेगा, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब जो पुराना रेशियो है वही हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 7 की बात करता हूं। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में आप समझोगे बात को। प्रॉब्लम नंबर 7 में बना देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 7, एक्स वाई एंड जेड, ओल्ड रेशियो। बच्चे ध्यान देना, ओल्ड रेशियो की बात हो रही है। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो जब ओल्ड रेशियो की बात हो रही है तो आपका रेशियो है 1/2, 3/10, 1/2, 3/10 and 1/5 and 1/5। 1/2, 3/10 एंड 1/5, ये निकल का आ गया ओल्ड रेशियो। अब रिटायर कौन कर रहा है बच्चा? तो रिटायर कर रहा है एक्स। एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। एक्स तो रिटायर कर गया, तो ये रहा एक्स रिटायर। तो जो बच गया वाई एंड ये, तो इससे पहले लेकिन आप सबका डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो 10, 5, 2 सबका एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो सबका 5/5, ये निकल का आ गया 5/10, ये 3/10 है ही। यहाँ पे 2/2, तो ये निकल का आ जाएगा 2/10।
यानी ओल्ड रेशियो कितना से 5:3:2। अब x तो रिटायर कर चुका है, तो ये बचा कौन, y एंड z बचा। तो y एंड z का रेशियो कितना से, तो y एंड z का जो रेशियो है वो कितना से है, वो आप एक बार चेक करेंगे। जैसे आप y एंड z का आप चेक करेंगे तो आप देखोगे क्या, 3:2। तो न्यू रेशियो कितना से, तो न्यू रेशियो है 3:2 से। तो कौन बच गया, तो न्यू रेशियो बच गया है 3:2 में, y एंड z 3:2। तो y में 3:2 में 3/5 एंड z का कितना से 2/5, ठीक है ना। y का कितना से 3/5, z का कितना से 2/5, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। और ये जैसे न्यू रेशियो आ गया, अब आपको निकालने हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना से, तो न्यू रेशियो 3/5 माइनस 3/10, और z का कितना 2/5 माइनस 2/10, और ये निकल के आ गया 10, फिर 5 2 जा 2 इंटू 3 6, और फिर इधर कितना 3, तो ये निकल के आ गया 3/10, और फिर ये 10, तो 5 2 जा 2 इंटू 2 4 माइनस 2, और ये निकल के आ गया 2/10। तो बच्चे ध्यान देना, गेनिंग रेशियो भी कितना से कुछ नहीं बोला है, तो गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही है। तो आइए इसका लिखते हैं हम लोग, गेनिंग रेशियो 3:2। गेनिंग रेशियो कितना से, तो गेनिंग रेशियो 3:2 ही है। तो चलो बच्चे, इस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 भी आपका फिनिश हो चुका है। तो जैसे ही प्रॉब्लम नंबर 7 आपका फिनिश हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है क्या। प्रॉब्लम नंबर 8, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। पार्टनर की संख्या कितना, तो पार्टनर की संख्या ए बी सी, 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट of the new firm in the ratio of 5:4। पार्टनर कितने, कहता बी रिटायर एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो 5:4। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है आपको, गेनिंग रेशियो। तो 3 पार्टनर इक्वल था, अब इक्वल पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर कर गया, और न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है कितना से, 5:4 से। तो बच्चे जब न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, गेनिंग रेशियो। तो आसानी से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा प्रॉब्लम नंबर 8। चलो बच्चे, अब हम लोग केस नंबर 3 की बात करते हैं। गेनिंग रेशियो इज एक्सप्रेसली गिवन। अगर गेनिंग रेशियो दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो क्वेश्चंस के द्वारा हम आपको समझाते हैं। अमन, Yatin and Uma were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। पार्टनर की संख्या कौन, 3, एक है अमन, दूसरा है यतीन, तीसरा है उमा। Uma retired and her share was taken over by Aman and Yatin in 5:3 रेशियो। किस रेशियो में, 5:3 रेशियो में। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ अमन एंड यतीन। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। किसका किसका, तो अमन का और यतीन का निकालना है। बच्चे ध्यान देना, अमन यतीन 3 पार्टनर है, तीनों का आपस में कितना रेशियो, तो 5:3:2। उमा रिटायर कर रहा है, कौन रिटायर कर रहा है बच्चा, उमा, एंड हर शेयर वाज टेकन, उसके शेयर को कौन ले लिया, ओवर बाय अमन एंड यतीन। किस रेशियो में, तो 5:3 के रेशियो में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे होगा, लेकिन चलो बच्चा मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूं इसको, जो किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। प्रॉब्लम नंबर 9। अब पार्टनर का जो भी नाम हो, अमन, यतीन एंड उमा। अमन, यतीन एंड उमा। ओल्ड रेशियो 5:3:2। 5:3:2, 5/10,
3/10, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10। एक आ गया अमन, यतीन एंड उमा। अब है न्यू रेशियो। क्या है बच्चा? तो न्यू रेशियो, ध्यान देना, न्यू रेशियो। अब ये न्यू रेशियो में ध्यान देना है, तो बच्चे ध्यान देना कितना कितना हो जाएगा। तो आप यहां देखोगे तो कहता उमा रिटायर एंड हर शेयर वाज टेकन ओवर बाय अमन एंड यतीन। किस रेशियो में? तो 5:3 में। तो उमा का शेयर है कितना? तो 2/10 है। तो 2/10 को बांट लिया कौन? 5:3 में। तो आइए हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। पहले गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो बोला है 5:3 में। किस रेशियो में? यहां देख लीजिए किस रेशियो में बांटना है। तो गेनिंग रेशियो बांटने हैं 5:3 के रेशियो में बांटने हैं। तो चलो हम लोग इसको 5:3 के रेशियो में बांटते हैं। तो बच्चे आप उमा का रेशियो है कितना? 2/10। तो 2/10 का 5/8 और फिर 2/10 का 3/8। ये हिस्सा यतीन में और उमा में हम लोग बांटेंगे। अब आपका न्यू रेशियो बच गया। तो बच्चे न्यू रेशियो, तो उमा, तो इसका जो रेशियो है, जैसे कि कौन रिटायर कर, फिर से एक बार करेक्शन कर देता हूं मैं। आप देखोगे क्या? उमा रिटायर हो रही है, तो उमा का रेशियो बांटना है 5:3 में। किसके किसके बीच में? अमन एंड यतीन के बीच में। तो अमन और यतीन के बीच में अगर बांटना हो तो यहां पर आप इसको एक बार करेक्शन कर लेंगे। यहां देखिए, तो 2/10 था, तो 2/10 का 5 यहां पे नहीं होगा, 5/8 हिस्सा यहां पे, और फिर 2/10 का ये 3/8 हिस्सा यतीन। ये तो रिटायर हो रहा है, यहां पे नहीं जाना है। मैं इसको करेक्शन भी कर देता हूं, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से आप देखेंगे, मैंने बना दिया इसको। तो यहां पे ये रिटायर, मैं लिख भी देता हूं रिटायर। तो बचा कितना? तो अमन का कितना बच चुका है? तो ये न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो हो चुका है, तो ये निकल के आ गया तो 1/8, 2/4, ये निकल के आ गया 3/40। 5/10 प्लस 1/8, 3/10 प्लस 3/40। एलसीएम कितना से? 8 और 10 का 40, 10 4 जा 4 इंटू 5, 20 प्लस 5, ये निकल का आ गया 25/40। और फिर इधर कितना से? 40, 10, 4, 4 इंटू 3 प्लस 3, 15/40। तो बच्चे चलो ध्यान से, न्यू रेशियो कितना से आप देखेंगे? 25:15, 25:15। अब यहां पे है 5:3, ये रेशियो है 5:3। अब आप देखोगे क्या? 5:3, यही इसका न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो कैलकुलेशन हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10। टोटल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक दो क्वेश्चंस और बताऊंगा, तब जाके ये चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं, आज का लेक्चर खत्म होगा। 2-3 क्वेश्चंस और हैं, ध्यान देना बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 10 की बात करता हूं। तो ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ए रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय बी एंड सी इक्वली। रिटायर कौन कर रहा है? ए। तो जैसे ए रिटायर किया तो उसका जो शेयर है, किसका? तो ए का जो शेयर है बच्चा, तो जैसे ही ए रिटायर किया तो उसका जो शेयर है, उसका शेयर कौन ले रहा है? तो उसका शेयर ले रहा है बी एंड सी इक्वली। ठीक है ना बच्चे? बी एंड सी इक्वली। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। आपको निकालने हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी। तो चलो बच्चा, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10, ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना से? तो ओल्ड रेशियो है ए बी सी का, आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। 4:3:1
3:1, 4/8, 3/8 and 1/8, 4/8, 3/8 and 1/8. A retire and his share is taken up by B and C equally. A रिटायर कर रहा है, तो रिटायर हो रहा है कौन? A, और इसके शेयर को कौन ले रहा है? B and C. किस रेशियो में ले रहा है? यहां ध्यान देना बच्चे, तो इसके शेयर को ले कौन रहा है? B and C इक्वली, आधा आधा बांट लेगा। तो बच्चे आधा आधा बांटेगा तो 4/8 का 2/8 और 2/8, तो यहां देखना, यानी आधा आधा, इसका मतलब गेनिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो न्यू रेशियो कितना? B का है 3/8 प्लस 2/8, और फिर C में इधर कितना? 1/8 प्लस 2/8, ठीक है ना। अब यहां पे कितना हो गया? 5/8 और फिर 3/8, तो न्यू रेशियो इसका निकल चुका है कितना से? 5:3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसानी से आपका बन भी चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए आप, प्रॉब्लम नंबर 11 की बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो बट गेनिंग रेशियो इज एक्सप्रेसली गिवन। गेनिंग रेशियो भी दिया हुआ है। ABCD 4 पार्टनर, किस रेशियो में? 4:3:2:1। ए रिटायर एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय B and C इन द रेशियो 2:1। केवल B और C ले रहा है, रिटायर कौन? A, तो D नहीं ले रहा है, तो D का जो है वही रहेगा, क्योंकि D नहीं ले रहा है तो D का जो था वही रहेगा। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, इस टाइप का प्रॉब्लम हम आपको बता चुके हैं, तो ये निकल के आ जाएगा। फिर प्रॉब्लम नंबर 12 की बात करिए, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, उसी टाइप का क्वेश्चन। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो कितना? 4:3:2। C रिटायर फ्रॉम फर्म से C रिटायर हो रहा है। C सरेंडर अपने हिस्से का, C का जो भी हिस्सा था वो अपने हिस्से का प्रॉफिट, तो 2/3 जितना C का था, जैसे 2/9 था, तो 2/9 का 2/3 हिस्सा ले लेगा कौन? A। तो A का बढ़ गया तो A में प्लस कर देंगे जितना ओल्ड था, और C ने जितना सरेंडर करके दिया वो A में प्लस, एंड 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ B, और 1/3 निकाल लीजिएगा किसका? C का। तो 1/3 C का जितना था, जैसे कि 2/9 उसका 1/3 निकालेंगे, और वो सरेंडर किसको कर दिया? तो B को। तो B का जितना पहले से था ओल्ड, और उसमें जो C ने सरेंडर किया उसको प्लस कर देंगे, तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। और फिर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो गेनिंग रेशियो भी निकल के आ जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे जो इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम नंबर 12 भी आपका फिनिश हो चुका है। और रेशियो से रिलेटेड जो भी न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप देखें कि रिटायरमेंट में जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसी टाइप का रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो जो क्वेश्चन बचेगा उसमें निकलेगा। तो आपका ये रेशियो फिनिश हो चुका है। तो ये लेक्चर रिटायरमेंट का फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर आपका फिनिश हो चुका है। अब हम लोग न्यू टॉपिक आगे बढ़ेंगे और न्यू टॉपिक रिटायरमेंट का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चे मैंने जितना आपको पढ़ाया इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और एक एक करके देखोगे तो रेशियो से रिलेटेड टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलो बच्चे, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।